कंट्रोल्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए, क्योंकि पैनिक सिचुएशन, अब देखिए एकदम से जैसे ये आगे आ गया, मैंने ब्रेक ले ली और क्लच के साथ ब्रेक लिए क्योंकि मेरी कार बंद हो जाती है, तो मैंने फिर फर्स्ट गियर पे करके इसको पिक किया है। तो ये सिचुएशंस में आपको एकदम से ऐसा नहीं है कि भाई सामने कोई आ गया तो मैंने बस ब्रेक दबा दिया, आपको ध्यान रखना है कि मुझे कब क्लच और ब्रेक दबाने हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पैनिक सिचुएशंस के ऊपर। देखिए, जब नया कोई लर्नर होता है उसके लिए पैनिक सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है। मतलब जैसे वो जा रहा है जिस लेन में, एकदम से वहां पे कोई कार आ जाए, कोई बाइक वाला रॉन्ग साइड आ जाए, कोई एनिमल मतलब घूमता हुआ रोड पे गाय या कुछ आ जाए सामने, तो या कोई जैसे होता ही है बीच में डिवाइडर लगा है तो यहाँ से कोई जंप करके एकदम रोड पे आ जाए, तो इंस्टेंट उसको कैसे डिसीजन लेना है, इसको बस पैनिक सिचुएशन बोलते हैं। इसमें मोर ओवर जो पीछे से जो कार हॉर्न देते हैं, जो प्रेशर बनाते हैं लोग कि अरे भाई जल्दी चलो, वो एक अलग मतलब बिल्डअप करता है पैनिक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो देखो यही कहूंगा कि पीछे वाले हॉर्न ठीक है, जल्दी होती है लोगों को, बट आप उसकी वजह से पैनिक मत होइए। सबसे पहले तो आप यही काम करिए कि पीछे हॉर्न बजा रहे हैं, ठीक है, अपना थोड़ा सा मीडियम पेस पे चलते रहिए। ऐसा नहीं है कि देखिए आप क्राउडेड वाले एरिया में बिल्कुल स्लो चलेंगे तो डेफिनेटली आपको हॉर्न पीछे से लोग देंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑफिस का टाइम है। कुछ लोगों की डिमांड थी कि जैसे राउंड अबाउट होते हैं बड़े से, उन पे कैसे निकालनी चाहिए और एकदम कंजेशन वाले एरिया में कैसे निकालेंगे, क्लच का कैसे यूज करना चाहिए, मैं वो सब चीज क्लियर आज करूंगा इस वीडियो में। जिसको भी ये देखना है पूरा देखें, आपको हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट टाइम आप कभी ऐसी सिचुएशन में आएंगे, आप थोड़ा सा उसको ट्राई करिए, जल्दबाजी मत मचाइएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली उस पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे अब आगे मैंने स्पीड छोड़ दी है, मैं 60 पे था, मैंने स्पीड छोड़ दी है, मतलब आगे तक कांस्टेंट मत जाइए। आपको दिख रहा है कि मुझे टर्न लेना है, ब्रेक लेनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा पहले से ही स्लो होना स्टार्ट हो जाइए। स्लो इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको ब्रेक लेना स्टार्ट करना, आप रेस मत दीजिए, मतलब अपनी स्पीड कांस्टेंट मत तेज रखिए, स्पीड को स्लो कर दीजिए और फिर धीरे धीरे देख के आप रोड पे अपना ज्वाइन कर लीजिए। तो ये तो फर्स्ट होता है। आप देख सकते हैं कि जिस रोड पे हम थे वहां से अब धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये अब हम थोड़ी सी मेन रोड पे आ गए हैं। अब आपको अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी लेफ्ट राइट जाना है तो आप इंडिकेटर दे के अपना करेंगे, क्योंकि ऑफिस टाइम होता है, किसी को एकदम से लगता है मैं लेफ्ट से चले जाऊं, कोई यू टर्न मारना चाह रहा होता है, तो हमें आइडिया नहीं लग पाता है कि उनको मतलब किधर मुड़ना है एकदम। तो अब जो भी आपको करना है रोड पे, आदत बना लीजिए कि इंडिकेटर के थ्रू ही आपको लेफ्ट राइट जाना है। अब हम यहाँ से जैसे जा रहे हैं, आगे एक राउंड अबाउट आने वाला है जो यहाँ का गौर चौक है, और काफी क्राउडेड रहता है वहां पे, क्योंकि टू साइडेड वहां से ट्रैफिक आता है, और फिर एक यू टर्न है प्रॉपर। तो यू टर्न के भी क्या रूल्स होते हैं मैं वो सब क्लियर आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं, अब धीरे धीरे करके यहाँ पे कंजेशन आना स्टार्ट होगा, क्योंकि एक साइड से तो इसमें ट्रैफिक रोका हुआ है, तब भी यहाँ पे काफी ट्रैफिक हो जाता है मॉर्निंग में। मोस्टली ऐसी जगह जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, वहां पे एकदम से रोड नैरो हो जाती है, तो वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, इस टाइम पे मैंने हल्का सा क्लच पे पैर रख रखा है, अभी मैंने दबाया नहीं है, और रेस में उतनी दे रहा हूँ जितनी मेरे को जरूरत है। 4th गियर में मेरी कार है, मैं अराउंड 50 के अराउंड में क्रूज कर रहा हूँ। अब यहाँ से मैंने हल्का सा क्लच दबा के अपने आप को राइट गियर में आपको रखना है। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए अपने कंट्रोल्स कार के कि कौन सा आपका राइट गियर है। जैसे अब मुझे पता है कि थोड़ा स्लो हुआ है, तो मैंने 3rd गियर में अपने आप को कर लिया है। धीरे धीरे करके इसको डाउन करते जाएंगे अपना, जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी। अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा राइट से भी ट्रैफिक आ रहा है, हम इधर से भी जा रहे हैं, बीच में साइकिल वाले जो पेडेस्ट्रियन होते हैं वो भी रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो देख के थोड़ा सा अपना रोड क्रॉस कर लीजिए इस तरीके से। अभी लकीली हमें ट्रैफिक उस पर ज्यादा नहीं मिला, अब आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक है, तो इस टाइम पे स्पीड कम कर दिया मैंने। आप देख सकते हैं मेरी स्पीड अराउंड 30 पे आ गई है, क्योंकि आगे ट्रैफिक है, आप तेज जाने का कोई फायदा नहीं है। और एक राइट गियर रख लीजिए, जैसे अभी मैं 3rd गियर में हूँ, लेकिन अगर मेरे को रिक्वायर्ड लगेगा तो मैं 2nd गियर पे आ जाऊंगा। थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, इंस्टेंट कोई ब्रेक दबा देता है, तो उनसे बच के आपको चलना है। तो यू टर्न लेने का राइट रूल ये होता है कि जिस साइड पे आपको यू टर्न लेना है, थोड़ा पहले मतलब 50 मीटर पहले कोशिश करें कि अपना इंडिकेटर देके राइट साइड पे ही आ जाइए जिधर आपको जाना है। ऐसा नहीं कि आप सबसे लेफ्ट लेन पे चल रहे हैं और आपको जाना राइट में था, तो एंड मूवमेंट पे आके जो आपको लेन चेंज करना पड़ेगा, वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। क्योंकि पीछे से काफी लोग ऐसे होंगे जो हॉर्न देके आपको निकालने की कोशिश करेंगे आपके साइड से, और वही कंडीशन आती है कि आप थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं कि
ये मेरे लेफ्ट से निकाल रहा है, वो मेरे राइट से निकाल रहा है। इवन कुछ लोग आपको मतलब अब्यूज करेंगे, कोई कुछ बोलने की कोशिश करेगा, तो उससे बचने के लिए हमेशा अपनी लेन को पहले ही डिसाइड कर लीजिए। अब थोड़ा सा जैसे ये बाइक वाले आगे चल रहे हैं तो इनसे कॉन्शियस रहना पड़ता है, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा लेफ्ट राइट ज्यादा होते हैं। तो जब भी अगर किसी को निकल भी रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, एक हल्का सा ऐसे बस एक साउंड आप दे दीजिए। आई होप आपको सबको रूल्स पता है इंडिकेटर के। अगर आपको क्रॉस करना है, ये हमारा मेरे को स्ट्रेट जाना है, लेकिन पहले मेरे को लेफ्ट का इंडिकेटर देना पड़ेगा कि मेरी कार लेफ्ट हो रही है, ताकि पीछे वाले को डायरेक्शंस का पता लगे। कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको, या तो अगर वो निकल आए हैं तो उन्हें साइड दीजिए, थोड़ा पहले से ब्रेक लीजिए, ताकि ऐसा ना हो आप इंस्टेंट ब्रेक दबाएं और पीछे वाले से आपको बैंग हो जाए। तो अब हमें राइट का इंडिकेटर देना है, क्योंकि हम राइट टर्न ले रहे हैं। हम आउट जैसे निकलेंगे अब हम दे देंगे यहाँ पे लेफ्ट का इंडिकेटर। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक रूल होता है इंडिकेटर देने का। ये लर्निंग के टाइम पे भी आपको सिखाया गया होगा, तो इसको हमेशा फॉलो करिए, आपको कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। जैसे जैसे अब हम आगे जाएंगे, यहाँ पे एक बहुत ट्रैफिक वाला एरिया आएगा, आप उसको देख के, मतलब वो हमारा फाइनल स्टेप है। अगर आप उससे ज्यादा ट्रैफिक में निकाल सकते हैं अपनी कार को, तो दो जगह इशू आते हैं ट्रैफिक के। एक होता है जब थोड़ी नैरो रोड होती है, उस पर ट्रैफिक आ जाता है, जैसे कहीं पे सब्जी मंडी लगती है, या फिर कोई एकदम क्राउडेड एरिया होता है छोटा, जहाँ पे साइड पे कार पार्क है। और वो सेकंड होता है कि एक ऐसी बड़ी चौड़ी रोड जो आगे जाके नैरो होगी, तो वहां पे काफी सारी कार्स एक दूसरे के पास आ जाती हैं। तो कुछ कार हैं जो आपके एकदम लेफ्ट से निकलेंगी, कुछ है एकदम राइट से जाएंगी। तो जो मैं रूल बता रहा हूँ बहुत सिंपल है, आप समझ लीजिए। राइट गियर आपको पता होना चाहिए, आपको कौन से गियर में अपनी कार को रखना है, स्पीड कितनी रहनी चाहिए उस गियर में। फर्स्ट सेकंड गियर में अनुमान ट्रैफिक में आप रहते हैं, तो उसका आपको बहुत अच्छा अंदाजा होना चाहिए। कोई स्पीड ब्रेकर उस ट्रैफिक में बीच में आता है तो ब्रेक लेके पहले क्लच मतलब दबा के अपना ब्रेक लेके धीरे से निकालेंगे। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में पैनिक सिचुएशन की वजह से आपकी कार बंद हो गई तो और उल्टा आपको मतलब क्लॉज मच जाएगा कि भाई अब पीछे वाले और ज्यादा हॉर्न दे रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बच के चलना है। ब्रेकिंग का क्लच कब दबाना है, कब रिलीज करना है, राइट गियर कौन सा है, स्पीड कितनी रखनी है, उस सब का ध्यान रखना है। अनवन जो हमारे चौराहे होते हैं उस पे ट्रैफिक सिग्नल पे स्पीड लिमिट भी होती है, तो ऐसा नहीं कि कभी खाली दिख गया तो आप तेज जा रहे हैं। तो जैसे इस टाइम पे हम 60 पे चल रहे हैं और मैं टॉप गियर पे हूँ, तो टॉप गियर पे चलने का फायदा यह है कि अगर खाली रोड है आप टॉप गियर पे, तो आपकी एवरेज बहुत अच्छी बनती है। 70-80 चाहे कोई सी कार हो, पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, बहुत अच्छा आपको एवरेज देगी। अब जैसे देखिए ये दो रोड यहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, तो मैंने इंडिकेटर दे दिया है, अपना थोड़ा सा साइड व्यू मिरर में भी देखा है, तब मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। तो लकीली आज थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, लेकिन इतना तो आपको मिलेगा कि मैं आपको समझा सकूं। आप देख सकते हैं उस साइड वाली रोड पे ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए मैंने इधर ले लिया और मैंने अपना क्लच दबा लिया। अब मैं ब्रेक ले चुका हूं और मैं थर्ड गियर से सेकंड में आ गया हूं, क्योंकि मुझे पता अब हम यहाँ पे क्रॉल सा करेंगे, ज्यादा नहीं चलेगी तेज कार। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि राइट गियर में आप अपने आप को डाल लीजिए और ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपको अपना गियर चेंज करते रहना है। आपको अपनी कार का पूरा जजमेंट होना चाहिए कि आपकी कार निकल पाएगी किसी जगह से या नहीं निकल पाएगी, तभी आप ओवरटेक करने की कोशिश करिए। अननेसेसरी छोटी जगह पे या फिर ऐसे भीड़ भाड़ में ओवरटेक करने में कार लगने का डर रहता है। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कार ऑलमोस्ट टॉप पे है, तो मैं फर्स्ट गियर से मैंने कार को पिक करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, एक हैंगिंग ब्रिज टाइप का बन रहा है, तो थोड़ा सा ट्रैफिक ज्यादा रहता है। लेफ्ट साइड करते में, राइट साइड करते में ट्रैफिक वाली जगह पे हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पे ऑटो या फिर बाइक्स एकदम से रोड पे आते हैं, तो आपको उससे बचाना है अपनी कार को। अब आप देख सकते हैं हमारी आगे वाली कार और पीछे वाली कार में कितना डिस्टेंस मेंटेन्ड है, क्योंकि ट्रैफिक वाली जगह पे आप ऐसा नहीं कर सकते कि काफी जगह छोड़ के चले, लेकिन इतना कि अगर बाई चांस उसे बैक करना पड़ता है थोड़ा बहुत, तो आप निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड मूवमेंट यहाँ पे, इससे ज्यादा पैनिक सिचुएशन शायद नहीं आपको मिलेगी कि दो दो कार बहुत मुश्किल से क्रॉस कर रही हैं। तो होपलेस मत होइए, अपनी कार को जितना आपको लेफ्ट रख सकते हैं, मैंने लेफ्ट रखने का तरीका बताया, मिडल से आप ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हैं।
जो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो मिस कर चुके हैं मैं उन्हें फिर से शेयर कर दूंगा। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि लेफ्ट जजमेंट राइट जजमेंट कैसे करना है। आपको एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे जाना है, उसका आपको इशू नहीं होगा, आप इजीली जा सकते हैं। अब देखिए ये एक मर्जिंग ट्रैफिक होता है, कुछ लोग यहाँ से लेफ्ट जाना चाहेंगे तो थोड़ा सा देख के आपको इसमें मर्ज होना है और बहुत इजीली आप अपनी कार को यहाँ से निकाल पाएंगे अगर सही से आप जाएंगे तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि आप सबसे बिजी जो हमारा एक राउंड अबाउट था वो आपने इजीली क्रॉस कर लिया है। अब ये ट्रैफिक धीरे धीरे इससे ज्यादा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो सकता है कि आपको फर्स्ट गियर में कार निकालनी पड़े। हाँ, अगर कोई बाई चांस ऐसे में कभी कभार होता है कि कोई कार सामने से फ्रंट से रॉन्ग साइड आ जाते हैं तो आपको इंडिकेटर देके थोड़ा सा राइट करना है अपनी कार को ताकि आप इजीली निकल सके और वो भी निकल जाए। और राइट साइड में लेके थोड़ा सा इंडिकेटर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैक साइड वाले या जो लेन चल रही होगी ऑलरेडी वो इजीली अलाउ नहीं करते हैं कि आप उसमें एंटर करें, मतलब आपकी भी मजबूरी है बट नो वन लाइक्स दैट, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है उस चीज का। और अब आप देख सकते हैं कि हम फर्स्ट गियर में या सेकंड गियर में आपको लगता है आपकी कार चलेगी तो ऐसे आप इसको हम 5 की स्पीड पे क्रॉल कर रहे हैं। हल्का सा क्लच दबा रखा है, आप कह सकते हैं कि वो जो इंजन आपका क्लच हाफ क्लच पे जो कार चलती है वो भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एक तरीके से क्रॉल हो रहा है। मैं अगर इस टाइम पे क्लच छोड़ दूंगा तो भी मेरी कार बहुत थोड़ा थोड़ा सा चलेगी। तो अब जैसे सामने एक स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो मैंने पहले ही क्लच दबा लिया ताकि मेरी कार बंद ना हो जाए लो स्पीड की वजह से या ब्रेक लेने की वजह से। तो फ्रेंड्स ये एक प्रॉपर मतलब एक तरीका है आपको निकलने का ट्रैफिक में से। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्योंकि ओपन हो रही है रोड, थोड़ा सा स्पीड गेन करेंगे सब लोग, तो आप भी उसके साथ साथ स्पीड बढ़ाइए। अगर ऐसे टाइम पे आप स्लो चलेंगे तो पीछे से आपको हॉर्न मारना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है आगे वाली कार और आपकी कार में, इसको मेंटेन रखिए। अगर सब लोग 10 पे हैं तो आप भी 10 पे आइए। आपको लगता है वो लोग काफी दूर होते जा रहे हैं तो आपको भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। सेम आपको रेड लाइट रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप रेड लाइट पे राइट टर्न लेना चाह रहे हैं और आपकी रोड स्ट्रेट भी जा रही है तो आप देख लीजिए, अगर आपको राइट लेना है तो पहले से थोड़ा सा या तो मिडिल लेन में आ जाइए या फिर राइट में आ जाइए टोटल। बट लेफ्ट साइड हमेशा वैकेंट रखिए ताकि पीछे से कोई जल्दी में जा रहा है या जिसके लिए ओपन है वो एरिया वो जा सके। खासकर एम्बुलेंस अगर होती है तो उसको थोड़ा सा साइड देने की हमेशा कोशिश करिए। फाइन भी अगर आप एम्बुलेंस का रास्ता ब्रेक कर रहे हैं या आप उनके हॉर्न देने पे भी आप नहीं हट रहे हैं तो वो आपको भी ध्यान रखना है। आगे पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्मोक वाली उससे वाटर स्प्रिंकलर हो रहा है तो रोड इसलिए वेट है थोड़ी सी। और ट्रैफिक भी देखिए इसी वजह से थोड़ा कंजेशन होने लग गया क्योंकि बीच में एक ट्रैक्टर चल रहा है तो सब थोड़ा स्लो हो गए। तो बेसिकली आपको अपनी कार के सारे कंट्रोल्स पता होने चाहिए। अब जैसे देखिए कार चलाते में एकदम से अगर पानी आ गया तो आपको पता है कि मेरे को वाइपर कैसे चलाना है। उस टाइम पे आपको कार ड्राइव करते करते में वो काम करना है। तो ये नहीं कि मैं कार खड़ी करके ही वाइपर चला पाता हूँ या मुझे कंट्रोल याद नहीं रहते हैं। तो ये कंट्रोल्स आपको एटलीस्ट पता होने चाहिए क्योंकि पैनिक सिचुएशन, अब देखिए एकदम से जैसे ये आगे आ गया मैंने ब्रेक ले ली और क्लच के साथ ब्रेक लिए क्योंकि मेरी कार बंद हो जाती, तो मैंने फिर फर्स्ट गियर पे करके इसको पिक किया है। तो ये सिचुएशंस में आपको एकदम से ऐसा नहीं है कि भाई सामने कोई आ गया तो मैंने बस ब्रेक दबा दिया। आपको ध्यान रखना है कि मुझे कब क्लच और ब्रेक दबाने हैं। क्लच और ब्रेक का भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ। एग्जैक्टली टाइम क्या होता है क्लच और ब्रेक दबाने का या कौन सा पहले दबना चाहिए, सिचुएशन बेस्ड होता है। अगर आपको स्पीड कम करनी है आप ब्रेक लेंगे, आप तेज जा रहे हैं 70-80 पे क्रूज कर रहे हैं, कुछ बीच में आया आपको सिर्फ ब्रेक लेना है, कोई क्लच दबाने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरे को ब्रेक लेने है, साथ में मेरी स्पीड बहुत कम हो रही है, मुझे गियर चेंज करना है, तो आप क्लच दबा के ब्रेक लेंगे। अगर आपको लगता है मुझे गियर चेंज करना है तो आप सिर्फ क्लच दबाएंगे ना कि ब्रेक दबाएंगे। तो ये वो कंडीशंस होती हैं, आपको सिचुएशन वाइज अपना देखना पड़ेगा कि आपको क्लच दबा के ब्रेक लेना है या नॉर्मल ब्रेकिंग से आपका काम चल सकता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए फिर से थोड़ी सिचुएशन ऐसी आ रही है, आगे एक ओवर ब्रिज है, सारी कार स्लो डाउन हो गई हैं, तो मैंने भी थोड़ा पहले ही ब्रेक ले लिया है। अब असल में हमें जाना है लेफ्ट साइड पे, तो मैं थोड़ा लेफ्ट रखूंगा, इधर से एक यू टर्न है तो लोग टर्न लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इतनी डिस्टेंस मेंटेन रखिए कि कोई आपके बीच में ना आए, लेकिन आपको अगर कोई हॉर्न देता है तो आप उसको साइड दे सके, इतनी जगह हमेशा आपको छोड़नी है।
फ्रेंड यहाँ पे एक अंडरपास आएगा, मैं उसका भी आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको एक अंडरपास क्रॉस करना चाहिए। और फ्रेंड्स हमेशा स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए। कभी कभी क्या होता है एकदम से खाली रोड मिलती है तो हम थोड़ा सा ओवर स्पीड हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। कोई आपको ओवरटेक कर रहा है उस लेन में जो आपकी राइट मोस्ट लेन है तो उसको जाने दीजिए, वो हमेशा उन्हीं की लेन है मेन, आपको जाना, आप इंडिकेटर दीजिए फिर आप क्रॉस करिए। या फिर अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप ले सकते हैं थोड़ा सा स्लो होके अपना, बट हमेशा ये ध्यान रखिए। यूजुअली ऐसे अंडरपास पे आपको रेस कंटिन्यूसली देने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरा इस टाइम पे मैंने रेस छोड़ दी थी, और ऐसे पॉइंट्स पे हमेशा ध्यान रखना है कि आगे कैमरे लगे होते हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड लिमिट ऐसा तो नहीं है कि आप अंडरपास में थोड़ा और तेज हो गए। यूजुअली क्या होता है आप 60 पे चल रहे हैं, अंडरपास में स्लोप होती है तो आप 70-80 पहुंच जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। आगे कैमरे लगे होते हैं, देखिए अभी आगे एक पोल पे लगे भी है कैमरे, तो अपना स्पीड लिमिट में रहेंगे तो ये चालान वगैरह से आपको डर नहीं रहेगा कुछ भी। तो एक लास्ट में आपको रेड लाइट का और एग्जांपल देके फिर वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। काफी बड़ा वीडियो हो गया आपको एग्जांपल देने के चक्कर में, बट इसमें हमने काफी सारी आज चीजें सीखी हैं कि अगर कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन आती है, कोई सामने कार आई, हमने वो देखा, हमने एक राउंड अबाउट क्रॉस करना सीखा, हमने एक यू टर्न देखा है, बिल्कुल ट्रैफिक में आपने क्रॉल करना सीखा, कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेफ्ट साइड अपनी कैसे मैनेज करनी है, राइट साइड इंडिकेटर का प्रॉपर यूज, इंडिकेटर देके कैसे आपको एक राउंड अबाउट क्रॉस करना है। तो ये सारी सिचुएशंस डेली आपको फेस करनी पड़ सकती है, इससे इवन वर्स्ट हो जाती है कभी कभार तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है। हॉर्न का राइट यूज कब करना चाहिए, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे आपको हॉर्न का ज़्यादा यूज नहीं करना होता है, वहाँ मतलब नॉइज वो बना होता है कि आपको यहाँ पे नॉइज नहीं करनी है। एक हॉर्न पे कैंसिल का साइन होता है तो वो आपको ध्यान रखना है। राइट गियर का जजमेंट प्लस पीछे के हॉर्न से पैनिक नहीं होना है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक कंडीशंस आती है, आप स्लो चलते हैं, पीछे वाले हॉर्न देते हैं, आप परेशान होके गड़बड़ कर देते हैं कुछ ना कुछ। अपने कंट्रोल्स नहीं भूलने हैं, जैसे आपने कार चलाना सीखा है वैसे ही चलाएंगे, थोड़ा सा कॉन्शियस रहेंगे क्योंकि आप एक मेन रोड पे होते हैं। एक गलती और लोग करते हैं कि गड़बड़ होने पे ब्रेक की जगह रेस दबा देते हैं, तो वो एक बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं काफी लोग, मतलब मैंने काफी नए लर्नर से देखा है। अब देखिए ये एक रेड लाइट है, मुझे राइट जाना है तो मैंने राइट पहले ही कर ली है अपनी कार, तो कुछ लोग यहाँ से यू टर्न लेंगे इसलिए मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ कार को, बट आपको राइट साइड में ही रखनी है अपनी कार, ताकि कोई लेफ्ट से जाना चाहे तो ये जैसे बाइक गए हैं इधर से और कार गई है तो ये जा सके। सामने आप देख सकते हैं लाइट रेड है अभी, तो आपको रोक के रखनी चाहिए। इंडिकेटर दे रखा है मैंने, अगर आपको यू टर्न लेना होता है तो पहले ही थोड़ा सा और राइट में रख के पहले से यू टर्न मारेंगे, और वो भी यू टर्न का साइन देखेंगे कि यू टर्न अलाउड है या नहीं है। पहले कई कई ऐसे ट्रैफिक लाइट्स होती है जिसपे यू टर्न अलाउड नहीं होता, तो वो ध्यान में रख के आपको टर्न लेना है, वरना आपको चलान या कुछ और इशू हो सकता है, पुलिस रोक सकती है। और देखिए ये कार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लग जाती है तो जरूरी नहीं है आपको बढ़ना है, अभी आपकी लाइट रेडी है, अब जब वो ग्रीन हुई है तब आप चलना स्टार्ट करिए, वरना लोग इस टाइम पे क्या करते हैं कि आगे आ जाते हैं या हॉर्न देना स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे आपको मतलब पैनिक नहीं होना है कि फर्स्ट गियर डालना ही भूल गए सही से। तो और ऐसी जगह पे थोड़ा सा ब्रेक लेके जाना पड़ता है, मतलब एकदम ओपन नहीं होता कि आप सोचो कि मैं एकदम से फर्स्ट सेकंड गियर डालना स्टार्ट कर दूं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा था पैनिक सिचुएशन में आपका क्लच का कैसे राइट यूज करना है, ब्रेक्स कैसे यूज करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियोस चाहिए कि ट्रैफिक में एक यूजुअल मतलब जो प्लान्ड एक वीडियो नहीं होता है, रेंडम जो भी आ रहा है वो मैं आपको शूट करके दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज मेरे को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें, तो मैं उस हिसाब से और वीडियो भी आपके लिए लेके आऊंगा। तो चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय योर डे एंड हैव अ सेफ लाइफ।